हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो चैप्टर नंबर 1 है और उसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम आज बताएंगे, जिसका कि एक क्लासेस ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दिए हैं। इसमें हमको इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है। फॉर एग्जांपल √2 को इरेशनल प्रूफ करना है या 2 + 3√5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो दो तरह का क्वेश्चन मैंने प्रूफ किया है अभी तक। एक क्वेश्चन नंबर 1 में सिंगल डिजिट वाला और क्वेश्चन नंबर 2 में मिक्स डिजिट वाला। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो हम अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है 1/√2 को हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, राइट। ये एक इरेशनल नंबर है, ऐसा हमको करना है। तो हमने क्या बताया है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मतलब इसको हम कुछ और लेट करेंगे और वो हमारा गलत साबित होगा और इसके बाद ये इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। लेट 1/2 1/√2 इज रैशनल। तो अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर का डिफाइन के आधार पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू a/b, क्योंकि a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है कोई भी रैशनल नंबर, वेयर a and b are integers having no common factor। एंड एक और कंडीशन इसमें होता है b does not equal to 0। किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1/√2 इक्वल टू a/b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू √2a, b इंटू 1b एंड √2 इंटू a √2। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा हमको। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी लेट करेंगे। अब चूंकि b² इक्वल टू 2a² हो रहा है, दैट मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। therefore b² इज डिविजिबल बाय 2। जब कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ b², राइट। तो देयरफॉर b² टू इज अ फैक्टर ऑफ b²। और अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो वो खुद के नंबर का भी फैक्टर 2 होगा। therefore 2 is also a factor of b। अब b का फैक्टर 2 है तो हम इसको थोड़ा सा
लेट कर सकते हैं b इक्वल टू 2c, क्योंकि b के फैक्टर में 2 है तो 2 के मल्टीपल में हम इसको लिख सकते हैं c कोई भी एक अनदर इंटीजर है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हम इस इक्वेशन 1 को लेंगे और b का जो वैल्यू लेट किए हैं उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। b का क्या आया है, तो ये हो गया 4c² और ये है 2a²। 2 आकर डिवाइड होकर हमारा कट जाएगा, 2a² कट गया, a² इक्वल टू 2c²। अब यहाँ पर हमारा a² जो है वो 2c² के फॉर्म में आ गया है, तो a² डिविजिबल बाई 2 हो गया, राइट। देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाई, a² डिविजिबल बाई 2 इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ a², 2 is a factor of a²। चलिए 2a² का फैक्टर है तो 2a का भी फैक्टर होगा, therefore 2 is a factor of, ठीक है। अब 2 जो है a का भी फैक्टर शो कर दिया मैंने और b का भी फैक्टर शो कर दिया, और यहाँ पर जब मैंने डिफाइन किया है तो a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर ये हो गया, ठीक है। अब इससे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मिला क्योंकि हमने जो लेट किया था उसमें से एक गलती आ गया, और गलती का मतलब है कि ये रैशनल नहीं हो सकता है और ये रैशनल, ठीक है। This arise contradiction, so therefore 1/√2 not a rational but it is irrational number, therefore 1/√2 is irrational, right। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्व हो गया। फिर इसमें क्वेश्चन आता है 2 जिसमें हमको 7√5 को इरेशनल शो करना है, ठीक है। इरेशनल, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अगर चलना होगा तो हमको लेट इज रैशनल लेट करना होगा, तो लेट 7√5 इज रैशनल, देयरफॉर इक्वल टू a/b, तो 7√5 इज रिटन एज a/b, वेयर टर्मिनल कंडीशन है a and b are integer having
नो कॉमन फैक्टर नाउ, और वेयर एंड एक और कंडीशन है बी डज नॉट इक्वल टू। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन शो करेंगे एंड देयरफॉर इट इज नॉट ए रैशनल, इट इज इरेशनल हो जाएगा। ए बाई बी क्या करेंगे, 7 को राइट कीजिए। अब यहीं पर ये इस तरह का क्वेश्चन जो है यहीं पर सॉल्व हो गया। राइट में क्या है, सिंस ए बी एंड 7 आर integer, therefore a by 7b is rational, क्योंकि राइट में ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सब में इंटीजर है, therefore राइट वाला जो नंबर है वो हमारा रैशनल हो गया। एंड बट लेफ्ट में हमारा √5 है जो कि इरेशनल है। But √5 is irrational. फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन आया, क्योंकि इक्वल का साइन है तो लेफ्ट और राइट जो है इक्वल भी होगा और सेम टाइप्स का भी होगा, तो यहाँ टाइप्स ही अलग हो जा रहा है। राइट में रैशनल, लेफ्ट में इरेशनल, जो कि नॉट पॉसिबल एंड देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब हमारा बात जो है गलत साबित हो गया एंड देयरफॉर 7√5 इज नॉट रैशनल बट इट इज इरेशनल। स्टेटमेंट अपने ढंग के अनुसार कुछ भी लिखा जा सकता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट लिख रहा हूं। इसमें लॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा, देयरफॉर 7√5 इज नॉट ए रैशनल बट इट इज इरेशनल, राइट। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर हमारे पास एक मिक्स्ड नंबर आ रहा है जिसमें कि इरेशनल जो पार्ट है वो अटैच है, जुड़ा हुआ है। 6 + √2 इज इरेशनल हमको शो करना है, राइट। Let is rational. Let 6 + √2 is rational. Therefore, जब इसको हम रैशनल लेट करेंगे तो a/b के फॉर्म में होगा, where a and b are integer having no common factor and d does not equal to 0। तो ये रैशनल नंबर का टर्म एंड कंडीशन है कि 6 + √2 is equal to a/b where a and b are integer having no common factor and b does not equal to 0, right। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे फिर से। 6 + √2 equal to a/b, राइट। अब यहाँ पर
√2 को हम लेफ्ट में रखे और 6 को राइट में भेज दिए। थोड़ा सा राइट वाले को हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा बी कट गया ए और बी जाकर 6 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। फिर यहाँ पर राइट में रैशनल हो रहा है, लेफ्ट में इरेशनल हो रहा है। क्यों हो रहा है? सिंस ए बी एंड 6 आर इंटीजर। ठीक है, तो देयरफॉर राइट कंटेंट जो हो गया हमारा रैशनल हो गया। देयरफॉर राइट में क्या है हमारा? a 6b by b is रैशनल, बट लेफ्ट में क्या है? √2 इज इरेशनल। ठीक है, देयरफॉर फिर यहाँ पर एक कॉन्ट्रेडिक्शन आया, इक्वल का साइन है, राइट में रैशनल हो रहा है, लेफ्ट में इरेशनल हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन। देयरफॉर जो नंबर को हम लेट किए थे रैशनल, वो रैशनल नहीं है। क्या है? 6 plus √2 is not rational. Therefore 6 plus √2 is irrational. ये तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 का न्यू बुक के अनुसार और 1.3 का ओल्ड बुक के अनुसार जो क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व हो गया। और इस तरह से इसका एक 1 शॉट वीडियो भी हम बना देंगे और नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू एंड